अंदाज़ा, गेस, अनुमान, केवल इसी पे चल रहा है मामला इस वक्त कि जो चैप्टर 2 आएगा वो किस नाम से आएगा। चैप्टर 2 आएगा ही या तो वही आएगा। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रहा है। सब लोग अपने अपने मन से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बिल्कुल सोचना भी चाहिए, लेकिन डेट का अनुमान लगाना गलत है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। वीडियो पूरा सुनकर जाइए। कभी कभी क्या होता है कि आधी वीडियो सुनते हैं हम सब लोग और उसके बाद फिर आगे का फैसला कर लेते हैं। तो मामला हम बात कर रहे थे कि अनुमान का, अंदाज का, कि इस नाम से या इस नाम से या इस डेट में या तो इस डेट में। जैसे कि 7 और 8 तारीख का गेस लगा हुआ था, लोगों ने अपना अपना अनुमान लगाया हुआ था कि 7 या 8 तारीख को ऑन पैसिव लॉन्च कर जाएगी। नहीं हुआ। जो कि देखा जाए तो 8 तारीख में एक न्यूज़ के ज़रिए हमको एक पॉपअप मिला। ठीक है, मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी पॉपअप के मुताल्लिक, तो आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज़ी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमको न्यूज़ मिल रही है ऑफिशियल, यानी कि ओ न्यूज़ पॉपअप के ज़रिए इकोसिस्टम में, हमको केवल उसी पर भरोसा करना है। बाकी बहुत सारे लोग इस नाम से आ जाएगा, उस नाम से आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑन पैसिव ही आएगा या दूसरे नाम से आएगा तो इस नाम से आएगा, और ये भी होगा, हमको पैसा भी देना पड़ेगा, हमको नहीं भी देना पड़ेगा। अभी तक ऐश सर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, ना ही उसका कोई नाम बताया है, ना ही ऐश सर ने ये बताया है कि हम जो चैप्टर 2 लेकर के आ रहे हैं उसका नाम क्या होगा, वो किस तरीके से होगा। क्या हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से, या हमारा जो रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है वही माना जाएगा। क्या हमारी टीम वही रहेगी या हमको फिर से टीम बनाना पड़ेगा। बहुत सारे एक दिमाग में, जहन में ख्यालात उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जब तक ऐश सर पॉपअप के ज़रिए, यानी कि ओ न्यूज़ के ज़रिए, या ख़ुद ही वेबिनार में आकर के वो सारी चीज़ों को स्पष्ट ना करें, क्लियर कट ना करें, फाइनल बात ना करें, तब तक अपने ही मन से कुछ भी सोचना गलत साबित हो सकता है। और कभी कभी तो ये होता है कि आप ठीक है अपने हिसाब से बहुत सही सोच रहे हैं, लेकिन आपने लोगों तक ये जब बातें पहुंचाई या अपने टीम के लोगों को या अपने मिलने वालों को, तो हो सकता है कि उनको नागुजार गुजरे। ठीक है ना, मतलब कि उनको एतराज़ हो, उनको लगे कि हमने बहुत मेहनत की थी, अब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब हम क्या करें, मेरी ज़िंदगी ये हो गई, वो हो गई, तमाम सारी चीज़ें, यानी कि वो पैनिक हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बातें ना करें। हो सकता है कि आपको या आपके कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो हानिकारक हो जाए। और ना ही ऐसी कोई डेट आई है कि हम किस दिन, किस तारीख में या किस महीने में लॉन्च कर रहे हैं। बाकी इस साल होना है, इस बारे में तो गुस्विंदर जी ने स्पष्ट किया ही था कि हम 2025 में ही आ जाएंगे। पर मामला जुलाई का है या अगस्त का या सितंबर का,
ये चीज़ें नहीं क्लियर हुई, और इन चीज़ों को ऐश सर ने अभी तक शायद क्लियर ही नहीं किया है, या हो सकता है कि कुछ ही लोगों को ये मालूमात हो, और ना ये भी नहीं पता कि उनको शायद वो बताए भी ना हो, या तो ये इस तरीके का उन्होंने अंदाज़ा मतलब गेस दिया हो कि मैं सारी चीज़ें फाइनल कर लूँगा। पेपर वर्क, कानूनी प्रक्रिया प्लस हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मान लीजिए तैयार हो भी गए हैं तो क्या कानूनी प्रक्रिया हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हम उन चीज़ों को अलग अलग देशों में लॉन्च कर सकते हैं? शायद नहीं मेरे नज़र से। जैसे कि हम लोग इंडिया में अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे तो उसके लिए जीएसटी होना अनिवार्य है, ज़रूरी है कि नहीं? या अगर हम कोई कंपनी डालते हैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड या इस तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। तो उस तरीके से रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन जहां मामला ये आ रहा है चैप्टर 2 का, तो उसका भी तो कानूनी दांव पेच होगा। अगर ऑन पैसिव ही आ रही है अगर, तो उसका दांव पेच, कानूनी प्रक्रिया, पेपर सेपर सारी चीज़ें तो रेडी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और होंगी, जैसे कि अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान है, अलग अलग तरीके से अलग अलग देश चलते हैं। क्योंकि इंडिया में संविधान है तो और भी देश हैं, वहाँ का अलग संविधान होगा, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, ठीक है, अबू धाबी, ये सारे देश जो हैं यहाँ पे संविधान नहीं है, वहाँ पे जो राजा हैं और वो कुरान के हिसाब से चलते हैं। तो अलग अलग देश का अलग अलग मामला है, तो वो भी तो फॉलो करना ज़रूरी है, उनको भी सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम लोगों को फ़ायदा देंगे, या हमारे प्रोडक्ट ये हैं, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक और बात ले लीजिए भाई, चाइना का एक प्रोडक्ट था, यानी कि ऐप जिसको हम लोग टिकटॉक के नाम से जानते हैं। मामला कुछ अनबन हुआ हमारे देश के साथ चाइना का, तो इंडिया ने टिकटॉक बंद कर दिया। तो ये सारे मामले हैं कि भाई कानूनी प्रक्रिया या तमाम सारी चीज़ों को भी तो करना ज़रूरी है। अब आ किस नाम से रहा है ये तो ना डेट मुकर्रर है ना फिक्स है, ये हम मानते हैं कि 25 में आ रहा है। तो उसमें एक चीज़ और निकल कर के आई है कि कोई बोल रहा था कि 20 तारीख 22 तारीख को ऑन पैसिव लॉन्च कर जाएगी। हम तो कह रहे हैं भैया आज लॉन्च कर जाए, कल लॉन्च कर जाए, हमको किस बात की तकलीफ़ है या किसी और को क्या तकलीफ़ है। लेकिन जो लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो शायद गलत कर रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है, दोनों पहलू की बात करेंगे, हम उनको गलत भी कहेंगे, एक तरफ सही भी कहेंगे। सही इसलिए कहेंगे कि इंडिया के लोग, ख़ासकर हमारे देश के, हर 2 घंटे में, हर 10 घंटे में, हर दूसरे दिन मैसेज और कॉल करते हैं अपने ब्लेसर को, अपने लीडर को। मुझे भी आता है। उनका बस एक सवाल होता है कि अपडेट क्या है, यानी कि हर 2-4 घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में उनको अपडेट चाहिए, डेली अपडेट चाहिए। तो वो भी लोग क्या करें, उन्होंने भी एक डेट बता दिया, ठीक है अपडेट का इंतज़ार करो। अब 20 बता दिया, 18 बता दिया, 25 बता दिया, जो भी बता दिया, 20 तक इंतज़ार करो, 20 के बाद फिर आगे बता देंगे कि नहीं ये वाली डेट तो क्लियर नहीं हुई, कैंसिल हो गई, अब आगे वाली डेट ये है। तो ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल। तो भाई करा क्या जा सकता है, बार बार यही बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम पे नज़रें बनाइए, यानी कि पॉपअप में जो आए बस उसी को मानिए, या ऐश सर जो बोलें उसको मानिए, या हमारे लीडर्स जो भी वेबिनार्स करते हैं लाइव आ करके। लेकिन उसमें भी तो डेट या कोई भी चीज़ें नहीं होती ना, तो क्या करा जाए। तो मेरे कहने का बस मतलब है कि पॉजिटिव बने रहिए। किसी को मैं गलत या किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव अपने जहन में रखे रहिए। जैसे कि कल की डेट में पॉपअप आया, वैसे फिर 2-4-6 दिन 10 दिन में पॉपअप आएगा, फिर आगे की प्रक्रिया हमको पता चलेगी, फिर आगे की प्रक्रिया पता चलेगी। इसी तरीके से जैसे गुसविंदर जी ने बताया था कि जब भी लगेगा 10-12 दिन 15 दिन,
या ये भी ज़रूरी है कि जब ऐश सर को लगेगा कि हाँ हमको अब मैसेज देना ज़रूरी है, अब हमने ये कर लिया, तो एक पॉपअप दे देंगे। बात समझ रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में आकर के या वेबिनार में आकर के पूरी डिटेल बताना। तो जब जब उनको लगेगा कि हाँ देना चाहिए, वो आएंगे, मैसेज देंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आप पॉपअप जब पढ़ा करें तो उसको ऐसे बस एक कहानी के तरीके से पढ़ करके दरकिनार ना हुआ करें, उसकी मीनिंग समझा करें कि ये मैसेज में कहना क्या चाहते हैं ऐश सर। जैसे कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, आप उनको किस वे में लेके जाते हैं ये मर्जी आपकी है। तो कहने का कुल मिलाकर मकसद एक है कि अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखें। सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, जो गुज़र गया वक्त, कुछ बुरा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कहने का मकसद है कि पॉजिटिव सोच बना कर रखिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। पॉपअप मैसेज यानी कि ओ न्यूज़ के ज़रिए से हमको सब कुछ मिल रहा है। और ओ न्यूज़ क्यों नाम रखा? क्योंकि नाम तो था ही नहीं, हर बार हम लोग पॉपअप कहते थे। तो इससे भी कुछ आप लोग अंदाज़ा लगाइए क्या है ये ओ न्यूज़। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।